ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जब तक हम अपने ऊपर, अपने आत्मिक स्वरूप पर, अपनी एक एक बातों पर रिसर्च नहीं करेंगे तो हम फिर कामयाब कैसे बनेंगे। हमने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों पे रिसर्च करने में निकाल दी, उनको बदलने में सारा समय निकाल दिया। लेकिन अब ये जो समय मिला है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही रिसर्च करनी है। तो आज दोस्तों, जो रिसर्च का टॉपिक हम ले रहे हैं वो है नजरों से निहाल किसे कहते हैं। ये नजरों से निहाल शब्द, ये लाइन हमने कई बार सुनी है। ये भक्ति में भी लाइन आती है, ज्ञान में भी आती है। और ये होती कैसे है और इसके फायदे क्या है। नजरों से निहाल, अगर हम इसकी गहराई में उतरते हैं तो देखते हैं कि नजरों से निहाल हमें गुरुओं से सीधे सीधे देखने को मिलता है कि जो चेले होते हैं, जो भक्ति के गण होते हैं या जो लोग होते हैं, वो भक्त गण गुरुओं के पास जाते हैं और उनकी एक नज़र, उनकी एक झलक पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें ऐसा क्या मिलता है, आइए इस बात पर सोचते हैं। तो सबसे पहली बात है कि नज़रों को देखने से ही उनके अंदर वो सारी की सारी संतुष्टता क्या से आ जाती है, आइए उसको देखते हैं। या फिर जब वो गुरु उन्हें देखते हैं तो वो ऐसा क्या देखते हैं उस भक्त में कि वो भक्त नजरों से निहाल हो जाता है। इन सभी बातों को मन में, चिंतन में लाने के लिए हमें बहुत बहुत गहराई से एक बात को समझना है कि गुरु भी मनुष्य के रूप में हमारे जैसे दिखते हैं और हम भी उन्हें देख रहे हैं। दूसरी बात जो नजरों से निहाल होने की होती है वो हमें मूर्तियों से भी आती है। हम मूर्तियों में जाकर, मंदिरों में जाकर हम बस देखते रहते हैं और एक टक देखने से हम नजरों से बहुत बहुत शांति, सुकून, आनंद महसूस करते हैं। तो आखिर ये नजरों से निहाल कैसे होता है और किस तरह से इसको हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि ये नजरों से निहाल होना या इसका तरीका हम सब जानते हैं। जी हाँ, इसका तरीका हम बचपन से जानते हैं। जैसे बच्चा अपने माँ बाप को की गोद में उनकी आंखों को देखकर कितनी संतुष्टता को महसूस करता है। जब हम छोटे से बच्चे थे, बिल्कुल गोदी लायक थे, तो माँ बाप की गोद में उनकी तरफ देखने से, उनके मुस्कुराने से कितनी शांति, सुकून, आनंद को महसूस करते थे। और ऐसे ही वो भी हमें देखने से वही शांति, सुकून महसूस करते थे। तो ऐसा क्या था मुझ बच्चे में और माँ बाप में जो हमें एक दूसरे को देखने से वो महसूस करते थे। तो दोस्तों, वो बात थी प्योरिटी की, पवित्रता की। पवित्रता हमारे संकल्पों में, थॉट्स में, हमारे वर्ड्स में और हमारे एक्शन में। जितना छोटा बच्चा होता है वो उतना ही पवित्र होता है। उसके संकल्पों में कुछ नहीं चलता क्योंकि जानता ही कुछ नहीं है। इसलिए उसको देखने से हमें एकदम संतुष्टता महसूस होती है और उसके साथ कुछ पल बिताने से वो आनंद, वो खुशी, वो प्रेम महसूस होता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि हमें नजरों से निहाल होने का अर्थ क्या है। गुरु लोग भी जब हमें देखते थे तो उनके अंदर भी वो प्योरिटी थी कि ये मेरे शिष्य हैं और ये मेरे शिष्य हैं और ये कामयाब होना चाहते हैं। तो उनकी जो नज़रें थी बहुत बहुत प्योर होती हैं और उस प्योरिटी के लेवल पे हमारी टचिंग होती है।
ऐसे ही देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ होती हैं, जब हम उन्हें देखते हैं तो वो इतनी प्योर डिवाइन होती हैं कि उनसे आज भी नज़रों से हम निहाल हो जाते हैं। ऐसे ही अब आगे क्या करना है, अब रिसर्च क्या करनी है। तो रिसर्च इस तरह से करनी है कि जब ये काम हम बचपन से कर रहे हैं, अब कुछ पलों के लिए, कुछ वर्षों के लिए भूल गए हैं और आज फिर से रियलाइजेशन हो गई है, तो हम अब इसे करेंगे। तो अब हमें अपने इन संकल्पों में, इस बोल में, इस कर्म में बहुत बहुत पवित्रता को लाना है, प्योरिटी को लाना है। हमें अपने एक एक थॉट में प्योरिटी को लाने का बस एक ही तरीका है कि जब भी हमारे थॉट्स चलें, बस ये सोचें कि वो स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कल्याणकारी होने चाहिए, शुभ होने चाहिए। तो जब जब हमारे ये थॉट्स दूसरों के प्रति ऐसी भावना के साथ होते हैं, तो हम उस प्योरिटी को फील करते हैं। तो आज हमें पूरे दिन बस देखना है कि क्या मैं भी दूसरों को अपनी नज़रों से निहाल कर सकता हूँ। और दोस्तों, इसके लिए आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी नज़रों में देखो और मैं तुम्हें निहाल कर दूँगा। वो अपने आप ही महसूस करेंगे उस शांति को, उस सुकून को। बस आपने अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने वचनों को बहुत बहुत प्योर रखना है। और जब वो प्योरिटी आती है तो वो झलकती है, और सबसे पहले नज़रों से झलकती है। तो आज पूरे दिन अभ्यास कीजिए कि क्या मेरी नज़रें निहाल कर रही हैं कि नहीं, और उसकी कोशिश कीजिए। तभी दोस्तों हम उस एक लेवल रिसर्च के और आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर हम सेवाओं में अपनी नज़रों को भी लगा रहे हैं, ताकि इनके द्वारा भी अच्छी अच्छी सेवा हो। तो कल फिर मिलते हैं आपसे शिव बाबा के इस रिसर्च लैब में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अपनी नज़रों से निहाल कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।